हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन हम कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। हमने दो सेट्स के एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। तो हमने क्या देखा, सभी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स में आ जाते हैं, जितने भी पॉसिबल हैं उसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। आज हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो सपोज आपके पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो सेट ए के एलिमेंट्स का, यानी कि ब्लू पेन और ब्लू पेंसिल, सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के हर एलिमेंट्स के साथ जो प्रोडक्ट होता है उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो रेड पेन और रेड पेंसिल, ब्लैक पेन एंड ब्लैक पेंसिल। कार्टेशियन प्रोडक्ट को बेटा आप इस तरह से डिनोट करते हैं ए इंटू बी, क्योंकि सेट ए है और सेट बी है आपके पास। तो ए इंटू बी से ऐसे डिनोट किया जाता है। और सेट बिल्डर फॉर्म में, ये बेटा आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बिल्डर फॉर्म है ए इंटू बी। तो क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी, क्योंकि हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। और हमने यहाँ पर विशेष बात क्या कही थी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट होते हैं उसमें सेट ए जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का एलिमेंट होता है। तो ये कहाँ से आएगा? ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट आपका बी से आएगा। तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। लेकिन कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए इंटू बी इंटू ए के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ अलग अलग एलिमेंट की। तो अब जब b इंटू ए है तो b कॉमा ए यही टाइप के इसमें एलिमेंट होंगे। तो b बिलोंग करेगा b सेट से, पहला सेट अब b है, और a बिलोंग करेगा सेट a से, यहाँ पर आपका दूसरा सेट अब a है। ठीक है ना? तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो जैसे आपके पास a इंटू बी की आपने बात की, ठीक है। सपोज यहाँ एक एग्जांपल दिया है, 1 2 और 3 एलिमेंट ए सेट में है, 5 6 और 7 एलिमेंट किसमें है? बी सेट में है। तो जब हम a इंटू बी निकालते हैं और b इंटू ए निकालते हैं तो a इंटू बी क्या हो जाता है? हम हर एक एलिमेंट का, सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के हर एलिमेंट के साथ क्या करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। और देखो, जब ये ऑर्डर्ड पेयर बनाता है, इस 1 और 5 का रिलेशन होता है यहाँ पर। आगे जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से ही हम इसकी बात करेंगे। जब हम 2 की बात करेंगे तो 2 का 5 के साथ, 6 के साथ और 7 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। 3 का 5 के साथ बनेगा, 6 के साथ बनेगा और 7 के साथ भी बनेगा। ये ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स हैं, ए इंटू बी और बी इंटू ए। जब b इंटू ए की बात करेंगे तो पहले b सेट आएगा और बाद में a सेट आएगा। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं a इंटू बी। तो 1 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर बना, 1 का 6 के साथ बना, 1 का 7 के साथ बना, ऐसे ही 2 का 5 के साथ, 6 के साथ और 7 के साथ, और 3 का 5 के साथ, 6 के साथ और 7 के साथ। अब बात की जा रही है किसकी? ये तो a इंटू बी थी। अब जब हम b इंटू ए करेंगे तो आपके जो एलिमेंट होंगे, जो सेट होगा ना, वो इस तरह से होगा। यहाँ b सेट आपका पहले आएगा और a सेट आपका बाद में आएगा। ठीक है। तो ये आपका बेटा आ जाएगा 5 6 एंड 7, और यहाँ पर बेटा आपको मिलेगा 1 2 और 3। जिस तरह से हमने a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, ऐसे ही p और a का भी करेंगे। तो यहाँ 5 पहले आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 3 आएगा। तो देखिए 5 1 5 2 5 3। फिर 6 का बनाएंगे 1 के साथ, 6 1, ठीक है, 6 2 एंड 6 3। ये इसका ग्राफ मेथड है, ये हम यहाँ पर मैपिंग के थ्रू आपको बता रहे हैं। फिर 7 का 1 के साथ, 7 1 7 2 हो गया एंड 7 3 एंड 7 3। तो अलग अलग एलिमेंट का इस तरह से रिलेशन बनता है, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ऑर्डर्ड पेयर की हम बात कर रहे हैं तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यहाँ एक एग्जाम्पल था आपका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन तो करा ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 2 सेट दिए गए हैं, जी और एच। तो जी सेट में बेटा यहाँ पर 7 और 8 एलिमेंट हैं और एच में आपके पास 5
4 और 2 एलिमेंट है, आपको G इंटू एच निकालना है और H इंटू जी निकालना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका ये है। तो हमने अभी भी बताया कि G इंटू एच यानी कि पहले G आएगा और फिर आपका H आएगा, ठीक है। फिर आपका H इंटू जी की, तो पहले H आएगा और बाद में आपका क्या आ जाएगा, पहले H आएगा और फिर आपका बाद में आपका G आएगा। तो इस तरह से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पर किया। तो अब हम बात करेंगे रिलेशन की। अब यहाँ पर बात होगी रिलेशन की। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या है। तो चलिए हम रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन, रिलेशन या फिर हम नोट में ही इसके, रिलेशन कहा जाता है बेटा संबंध को। और संबंध जब हम बात करते हैं तो दो लोगों के बीच होता है संबंध। हमारी डेली लाइफ में जब हम संबंध की बात करते हैं वहां पर दो लोगों का होना जरूरी है, तभी तो रिलेशन बनेगा, तभी संबंध बनेंगे। लेकिन हम मैथमेटिक्स में यहाँ बात कर रहे हैं दो सेट के एलिमेंट्स का रिलेशन, दो सेट के बीच का क्या यहाँ पर रिलेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं, संबंध क्या है। तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने यहाँ पर क्या बात की थी कि आपके पास एक सेट ए है और दूसरा सेट कोई बी है, ठीक है। ए और बी सेट आपके पास है, हम यहीं से चलेंगे जहां से हमने किया था। ए सेट में 1, 2 और 3 एलिमेंट, यहाँ 4, 5 और 6 एलिमेंट है। तो जब हम बात कर रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो हमने ये भी कहा था कि वो तमाम पॉसिबल रिलेशन यहाँ पर है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमने कहा कि 1 का 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ रिलेशन बनेगा। तो 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6, ठीक है। सेकंड बात यहाँ पर हुई थी 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6, ठीक है। 2 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 5 के साथ, यानी ये यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं और बेसिकली इनके बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। जब ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट होते हैं, हम बात करते हैं ना एक्स और वाई की, हम बात करते हैं एक्स, वाई। तो जब हमने कहा कि 1, 4, तो इस 1 और 4 में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर। तो अब 3 का 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ, तो यहाँ आप लिखेंगे 3, 4, 3, 5, 3, 6 और इसको आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और हमने एक वर्ड यहाँ पर कहा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर तो है ही, लेकिन वो तमाम पॉसिबल रिलेशन यहाँ पर हम दर्शाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिलेशन, किसी पर्टिकुलर रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो आपका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब सबसे पहले हम रिलेशन को कैसे दर्शाते हैं, तो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन। सबसे पहले तो आप इसे इस तरह से दिखाएंगे रिलेशन को, ये रिलेशन को दिखाता है कि सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ क्या रिलेशन है। ये रिलेशन को इस तरह से मैथमेटिक्स में आप दिखाएंगे। और बच्चों हम यहाँ पर एक रिलेशन आर लिख लेते हैं। सपोज एक रिलेशन आपके पास आर है सेट बिल्डर फॉर्म में, और रिलेशन है आपका क्या, एक्स, वाई, एक्स, वाई सच दैट y is equal to x plus 3, ठीक है। और इसे कहते हैं फॉर ऑल, ये है फॉर ऑल, ये क्या कहलाता है, फॉर ऑल x belongs to a and y belongs to b। ये बेटा आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया एक रिलेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया एक रिलेशन आपको यहाँ पर गिवन है। इसको इसके बजाय यहाँ लिख सकते हैं ना आप, ये आपका किसका साइन है, फॉर ऑल, इसे कहा जाता है
फॉर ऑल, सभी x के लिए, ठीक है, सभी x के लिए। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को बेटा आप लिखेंगे पहले तो रोस्टर फॉर्म में। क्या कहा, एक रिलेशन R1 है, सपोज आपका यहाँ पर एक रिलेशन R1 है। देखिए अभी चीजें आपको एकदम से नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे और हम एक क्वेश्चन को एक पैटर्न में लेके जाएंगे तो लास्ट में आपको समझ में आएगा हम कहना क्या चाहते हैं। आपके पास एक R1 रिलेशन है और हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को ऐसे लिखते हैं x, y सच दैट यहाँ पर y जो है x+3 है, y क्या है x+3 है, ठीक है। अब हमें पता है सेट A कहाँ से, x कहाँ से आएगा, A सेट से आएगा, और y कहाँ से आएगा, B सेट से आएगा, ठीक है। चलिए तो कौन कौन से रिलेशन बनते हैं, हमने कहा कि y जो है क्या है x+3 है, ठीक है। तो आप जब x को 1 लेंगे, जब आप x को 1 लेंगे तो y बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, y आपके पास, x को आप 1 लेंगे तो y बेटा आपको पास मिल जाएगा क्या, x+3, यहाँ क्या है आपके पास x+3, तो 1+3 आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर यदि आप x को 1 ले लेना, ये तो आपके पास ये है ही, चलिए इसको तो लिख लेते हैं डायरेक्ट, तो 1+3 यानी कि x को आपने 1 ले लिया तो क्या मिल गया, 4 मिल गया। x को बेटा आप 2 लेंगे तो y आपको क्या मिल जाएगा, 2+3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो x को आप 3 ले लेंगे, x को आप 3 लेंगे तो y बेटा आपको क्या मिल जाएगा, 3+3, तो y आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो देखिए y जो है ना, y आपका सेट B को बिलोंग करेगा, y आपका सेट B को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब x में तो आपके पास 3 ही एलिमेंट है तो 3 ही यहाँ पर आए, तो यानी कि अगर आप इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहें R1 का, तो R1 का सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, जब आपने x को 1 लिया था तो y बेटा आपको क्या मिला था, 4 मिला था, तो ये रिलेशन है, ये एक एलिमेंट है। जब आपने x को 2 लिया था, 2 तो आपको यहाँ पर 5 मिल गया था, और जब आपने x को 3 लिया तो आपको 6 मिला था, और ये 3 एलिमेंट इस R1 रिलेशन में है, ये 3 एलिमेंट इस R1 रिलेशन में है, ये R1 रिलेशन यहाँ पर गिवन है, ठीक है बच्चों। ये आपके पास R1 कोई रिलेशन है जो आपने इस तरह से लिखा, चलिएगा। अब सपोज दैट आपके पास कोई दूसरा रिलेशन R2 है ना, R2 आपके पास कोई रिलेशन है जिसके सेट A के एलिमेंट का सेट B के एलिमेंट्स के साथ इस तरह से रिलेशन है। R2 बेटा आपके पास क्या है, R2 है आपके पास x को y, और यहाँ बेटा आपको दिया गया है सच दैट x और y कुछ इस तरह से हैं कि x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू x+4, ये रिलेशन आपको दिया गया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। हम इसी के लिए ये रिलेशन कर रहे हैं इन A और सेट B सेट के लिए, ठीक है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में जब आप लिखेंगे, इस R2 को जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप करोगे क्या बेटा, यहाँ पर आप क्या करोगे, आप x को 1 लोगे, ठीक है, तो y आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस, यहाँ y क्या है x+4, तो 1+4 आपको मिल जाता है 5। आप x को 2 लोगे तो आपको y क्या मिलेगा, y लिख लेते ना यहाँ पर, y क्या मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आपने x को क्या लिया, आपने x को 1 लिया तो y इज इक्वल टू x यानी कि 1+4, तो ये आपको 5 मिल गया है। आई बात समझ में, x को आपने 2 लिया तो y बेटा आपको मिल जाएगा 2+4 दैट मीन्स 6, और x क्योंकि 3 भी है तो आप 3 ले सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है y इज इक्वल टू 3+4 आपको मिल जाता है 7। लेकिन आपको ये चीज भी ध्यान देनी है कि हमारा y कहाँ से आएगा, सेट B से,
और सेट बी में आपका 7 नहीं है, यानी कि अब आप x को 3 नहीं लेंगे, यहीं तक आपके पास ये एलिमेंट आएंगे। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, आपने x को 1 लिया तो y आपको 5 मिला, 1,5, ठीक है, कॉमा आपने x को 2 लिया तो y आपको मिल गया 6, लेकिन जब आपने x को 3 लिया तो y आपको 7 मिल जाता है, जो कि आपके बी सेट में नहीं है। और क्योंकि ये 7 आपका बी सेट में नहीं है तो x को भी आप नहीं बना सकते, क्योंकि ऑर्डर पेयर में मुझे एलिमेंट चाहिए। तो यानी कि 2 ही आपके पास यहाँ पर एलिमेंट आ जाते हैं, 1,5 और 2,6। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करना है, कुछ ऑब्जर्वेशन आप करना है अपने। ये तो हमने नॉर्मल सेट आपको दिए थे R1 और R2, बेटा हमने यहाँ पर 2 सेट दिए, R1 और R2 2 सेट आप देख लीजिए, आपके पास यहाँ R1 और R2 2 सेट है, ठीक है, एक R1 सेट है और एक R2 यहाँ पर आपके पास सेट है, ठीक है। R1 बेटा आपके पास ये सेट है और R2 आपके पास ये सेट है। इन दोनों के आप रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट देखिए, इसका रोस्टर R1 का जो रोस्टर फॉर्म का एलिमेंट है उसमें 1,4 है, 1,4 है, 2,5 है, 3,6 है। जरा R1 के एलिमेंट जरा हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखते हैं, 1,4 कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, 2,5 भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में है और 3,6 भी आपका कहाँ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। और सेट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि अगर इस सेट के सभी या कुछ एलिमेंट, इस सेट के सभी एलिमेंट अगर इस सेट में हैं तो यानी कहने का मतलब क्या है कि R1 एक रिलेशन था जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या है, एक सबसेट है। यही तो हमने कहा था कि वो सबसेट होगा, ठीक है। जब एलिमेंट सभी उसमें होंगे, R1 के जितने एलिमेंट हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, यानी कि R1 कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे R2 को, तो इसमें 1 और 5 है, इसमें भी है 1 और 5, 2 और 6 है, तो 2 और 6 यहाँ पर भी है। कहने का मतलब है R2 भी सबसेट है A इंटू बी। आप यहां से कितने भी रिलेशन लेंगे, जितने भी एलिमेंट आएंगे उस रिलेशन के, वो सारे एलिमेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही एलिमेंट होंगे, उसी के सबसेट होंगे। तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि किन्हीं 2 सेट्स के एलिमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो वो सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आइए हम आगे कुछ डेफिनेशन से और आगे इसको मैपिंग के थ्रू भी यहाँ पर सीख लेते हैं। तो रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या है, R इज अ सबसेट ऑफ A इंटू बी। अब यदि मैं आपको डायरेक्ट ये डेफिनेशन बताती तो शायद आपको समझ नहीं आता, लेकिन हमने इसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन में कर लिया है। हमने पहले तो 2 सेट के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट निकाले, उन्हें सेट में रखा, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। फिर हमने 2 रिलेशन लिए, R1 और R2। R1 रिलेशन और R2 को हमने देखा कि R1 और R2 के जितने एलिमेंट हैं वो तो सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हैं। दैट मीन्स कि R1 और R2 दोनों ही सबसेट हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो अब इन दोनों ऑब्जर्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि R कोई रिलेशन है, R इज अ सबसेट ऑफ A इंटू बी। तो रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अब देखिए A सेट और B सेट दिया गया है। अब ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, इससे पहले हमने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था, ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। A सेट में एलिमेंट है -1, 3 और 1, और B सेट में एलिमेंट है 2, 9 और 1। ये तो 2 सेट दिए गए हैं। और रिलेशन क्या है बेटा, A² इज इक्वल टू B। जब हमने A सेट के किसी एलिमेंट का स्क्वायर किया तो आपको B मिल जाता है। तो रिलेशन कौन से कहां पर आ जाएगा, तो जब आप -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, ऑब्वियसली बात है मिलेगा। आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। तो -1 का रिलेशन 1 के साथ है। कौन सा रिलेशन, A² इज इक्वल टू बी। ये एक पर्टिकुलर रिलेशन है, ये सारे रिलेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रिलेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये
कोई भी रिलेशन हो सकता है, आप इसे R1 R2 R3 कोई भी रिलेशन मान सकते हैं। तो रिलेशन है A स्क्वायर इज इक्वल टू B, यानी कि आपने सेट ए का कोई भी एलिमेंट लिया, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपको बी सेट में मिलेगा, और जब बी सेट में जो सेट एलिमेंट आपको मिलेगा, जो अवयव आपको मिलेगा, उसका इसके साथ रिलेशन हो जाएगा। -1 का 1 के साथ रिलेशन है क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है। फिर हमने बात की 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, तो 3 का रिलेशन 9 के साथ हो जाएगा, और 1 का भी आप स्क्वायर करेंगे तब भी आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको 1 का रिलेशन 1 के साथ है, यानी कि -1 और 1 का रिलेशन 1 के साथ है, और 3 का रिलेशन 9 के साथ है। अब इन एलिमेंट्स के लिए 2 का रिलेशन किसी के साथ नहीं है, तो 2 को आप छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये हमने कहा कि R इज अ सबसेट ऑफ A इंटू बी, तो ये कैसे हो जाएगा? तो इसके लिए आपको A इंटू बी निकालना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो हर एलिमेंट का हर एलिमेंट के साथ, यानी कि A सेट के एलिमेंट का B सेट के एलिमेंट के साथ तमाम पॉसिबल रिलेशन हो जाते हैं, सभी पॉसिबल रिलेशन, जितने भी पॉसिबल रिलेशन हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला A इंटू बी, तो -1 2 और -1 9 -1 यानी कि पहले -1 का 2 के साथ, 9 के साथ और 1 के साथ क्या बनाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। फिर 3 के साथ बनाएंगे, फिर 1 के साथ बनाएंगे, तो ये सभी आ गए। तो यहाँ आपने देखा क्या क्या हो जाएगा? -1, तो रिलेशन में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? रिलेशन में आपके पास ये एलिमेंट आ जाएंगे, -1, 1, 3, 9 एंड 1, 1। तो -1, 1, 3, 9 और 1, 1, ये सारे रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि R इज अ सबसेट ऑफ A इंटू बी। तो हमने छोटी सी डेफिनेशन ली कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन्हीं दो सेट के बीच का रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसीलिए यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट आया था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो दूसरा हमने कॉन्सेप्ट लिया रिलेशन का, क्योंकि जब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आएगा, किन्हीं दो सेट के एलिमेंट का पेयर बनाना आएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाना आएगा, तभी हम उसके रिलेशन को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, डोमेन क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज की हम बात करेंगे। तो लिख लेंगे आप, डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, रिलेशन के जितने भी आपके फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका सेट बनाएंगे तो वो आपका डोमेन हो जाता है। कोडोमेन क्या होता है? सेट ऑफ बी, जो बी सेट है वो पूरा का पूरा सेट आपका कोडोमेन कहलाता है। और रेंज क्या होता है? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ आर। आर की बात कर रहे हैं, यहां से नहीं समझ आता है तो यहां हम समझ लेते हैं। हमने यहाँ दो रिलेशन निकाले थे, दो रिलेशन कौन कौन से थे? R1 और R2। इसी को हम थोड़ा सा यहीं पर समझेंगे, ताकि या आगे हम लिख लेते हैं। R1 में आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1, 4। आपके पास बेटा R1 रिलेशन में कौन से एलिमेंट हैं? 1, 4, 2, 5, 3, 6। ये आपका R1 रिलेशन है, और इधर आपके पास R2 रिलेशन है। R2 रिलेशन में आपके 1, 5 और 2, 6, 1, 5 एंड 2, 6, ये दो एलिमेंट यहाँ पर आ जाते हैं कि R2 में। अब हमने बात की डोमेन की, डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन हो जाता है आपका सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन R। R के सभी पहले एलिमेंट का सेट 1, 2, 3, ये आपका डोमेन हो गया। कोडोमेन आपका क्या हो जाएगा? कोडोमेन कोडोमेन बेटा आपका क्या हो जाता है? सेकंड सेट क्या है आपके पास? सेकंड सेट था आपके पास 4, 5 एंड 6, 4, 5 एंड 6। और रेंज बेटा आपका यहाँ पर, रेंज आपके पास हो जाएगा क्या? इसके ही सेकंड एलिमेंट, तो यानी कि 4, 5, 6। ठीक है, ये सेट ए के लिए, ये R1 के लिए। अब हम बात करेंगे R2 के लिए।
R2 के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन R2 का 1,2 ये दो एलिमेंट का सेट बनेगा। कोडोमेन तो आपके पास सबके सेम हो जाता है, कोडोमेन। कोडोमेन आपका सेकंड सेट लिख सकते हैं आप सीधे, सेकंड सेट या बी सेट लिख लें, यहाँ पर बी सेट है सेकंड सेट। और जब हम रेंज की बात करेंगे, यहाँ पर रेंज की बात करेंगे, तो रेंज बेटा आपके पास 5 और 6 हो जाएगा। इस पर्टिकुलर रिलेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, तो कोडोमेन जो आपका रिलेशन के एलिमेंट है उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट बनाएंगे तो वो आपको डोमेन मिलेगा। कोडोमेन सेकंड सेट हो जाता है सीधे सीधे, और रेंज हो जाता है सेकंड एलिमेंट रिलेशन का। ठीक है, तो यही बातें आपने यहाँ पर की हैं, तो इसे आप नोट कर सकते हैं कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। रेंज आपका सेकंड सेट, चलिए रेंज आपका सेकंड सेट के यानी कि किसी भी रिलेशन के जो सेकंड एलिमेंट है उनको हम रेंज कहते हैं। कोडोमेन आपका सेकंड सेट हो जाता है, जो भी आपके पास सेकंड सेट है। तो यहाँ पर 2, 9 और 1 था, हमारे पास वहाँ 4, 5 और 6 था। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा रिलेशन क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट हमने रिलेशन को सीखा, तो इसे आप जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।